नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का न्यूज़ 24/7 पर। आप देख रहे हैं मिड डे एजेंडा और मैं हूं आपके साथ साधना पांडे। आज बात करेंगे मिड डे एजेंडा में छत्तीसगढ़ की। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस पार्टी अपना संगठन सृजन का कार्यक्रम बहुत जोर शोर के साथ चला रही है। जिला अध्यक्षों की नियुक्ति के लिए फीडबैक भी पूरा हो गया है। दिल्ली में हाईकमान ने वरिष्ठों के साथ यानी कि सीनियर्स के साथ मंत्रणा भी कर ली है, लेकिन संगठन सृजन पर बीजेपी ने एक ऐसा तीखा तंज कसा है जिसने कांग्रेस की आंतरिक कार्य प्रणाली पर सीधा सवाल खड़ा कर दिया है। यह हमला सिर्फ पीसीसी चीफ पर नहीं, सिर्फ दीपक बैज पर नहीं, बल्कि कांग्रेस के केंद्रीय नेतृत्व पर है। सवाल यह उठता है कि क्या कांग्रेस में संगठन सृजन सिर्फ एक दिखावा है और अंतिम फैसला जो होता है वो दिल्ली की डोर में ही होता है, दिल्ली से ही होता है? और क्या बीजेपी का ये कटाक्ष कांग्रेस के उन नेताओं के लिए आत्मचिंतन का मौका है जो स्थानीय नेतृत्व को मजबूत करना चाहते हैं? आज इसी पर हम बात करेंगे। छत्तीसगढ़ में जिला अध्यक्षों की नियुक्ति पर दिल्ली का ये जो ज्यादातर हस्तक्षेप हो रहा है, कांग्रेस को ये मजबूती देगा या फिर कमजोर करने वाला है? तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के मिड डे एजेंडा की। तो आज का हमारा विषय है सृजन पर सवाल। छत्तीसगढ़ कांग्रेस में देखिए, जिला अध्यक्षों की नियुक्ति को लेकर चल रहे संगठन सृजन कार्यक्रम पर अब भारतीय जनता पार्टी ने तीखा और सियासी तंज कसा है। एक तरफ तो कांग्रेस इस पूरे कार्यक्रम से मजबूती में दावा कर रही कि पार्टी बहुत ज्यादा मजबूत हो जाएगी, हम लगातार इस पर काम कर रहे हैं, जबकि दूसरी तरफ बीजेपी इसको गांधी परिवार की चाटुकारिता बता रही है और हमलावर भी है। कांग्रेस हाईकमान ने दिल्ली में सीनियर लीडर्स के साथ बातचीत की, जिला अध्यक्षों की नियुक्ति के लिए फीडबैक लिया है और फीडबैक की प्रक्रिया लगभग पूरी हो गई है। इसी पर बीजेपी ने सोशल मीडिया में एक ट्वीट किया। ट्वीट करके कांग्रेस पर निशाना साधा। क्या लिखा बीजेपी छत्तीसगढ़ ने, ये हम आपको दिखा रहे हैं। सोशल मीडिया में ट्वीट करके कांग्रेस पर निशाना साधते हुए सीधे तौर पर लिखा गया कि अगर छत्तीसगढ़ में जिला अध्यक्षों की नियुक्ति राहुल गांधी करेंगे तो दीपक बैज और सचिन पायलट क्या करेंगे? भाई, इन दोनों को तो इस्तीफा दे देना चाहिए, क्योंकि आत्मसम्मान नाम की भी कोई चीज होती है, ये भारतीय जनता पार्टी कह रही है। बीजेपी के इस हमले को और तीखा करते हुए कैबिनेट के मंत्री केदार कश्यप ने कहा है, कांग्रेस में हमेशा गांधी परिवार के करीबी लोगों को ही पद मिलता है। संगठन सृजन कार्यक्रम में भी कुछ ऐसा ही होगा। उन्होंने आगे कहा है कि कांग्रेस कुछ भी कर ले, उसको कोई फायदा नहीं होने वाला है। देखिए, अब वो किसी भी तरीके से करें, मेरिट बेस पे करें, उनका फिजिकल फिटनेस करा लें, दौड़ करा लें, जिस भी तरीके से करा लें, लेकिन अब उनको सफलता नहीं मिलने वाली है। और अभी तो वहाँ पर जो स्थिति है वो बहुत ही बुरी स्थिति है और केवल जो वहाँ पर परिक्रमा करने वाले लोग हैं उनकी ही वहाँ पर सुनी जा रही है। और ऐसी स्थिति में उनके जो केंद्रीय नेतृत्व को है और अपने यहाँ के राज्य के नेतृत्व के ऊपर कोई भरोसा नहीं है, यहाँ के पदाधिकारियों पर कोई भरोसा नहीं है। और स्थिति इतनी गंभीर हो चुकी है कि अब ऊपर से ही अपने क्या कहते हैं प्यादे बिठाए जा रहे हैं। कांग्रेस पार्टी पर जमकर हमलावर है भारतीय जनता पार्टी। आखिर संगठन सृजन अभियान कहां तक पहुंचा है? संगठन सृजन हो भी रहा है या फिर विसर्जन हो रहा है? इस पर आज बहस करने वाले हम। हमारे साथ 3 खास मेहमान जुड़े हैं। सबसे पहले उनका इंट्रोडक्शन आपसे करवाते हैं। तो हमारे साथ है सुनील चौधरी, बीजेपी के नेता हैं। हमारे साथ अभय नारायण राय हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता। रुद्र अवस्थी जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। बहुत स्वागत आप तीनों का न्यूज़ 24/7 पर। सबसे पहले अभय नारायण जी, आपसे ही सवाल है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी का संगठन सृजन अभियान चल रहा है। पहले तो आप ये बताइए कि आखिर कब तक आपके जिला अध्यक्ष जो हैं वो घोषित हो जाएंगे और कांग्रेस में संवाद कम विवाद ज्यादा हो रहा है, ये बीजेपी कह रही है। साधना जी, पहली बात तो भारतीय जनता पार्टी को कोई नैतिक आधार नहीं है कि वो कांग्रेस के संगठन सृजन पे बात करे, लेकिन चूंकि 2 साल की सरकार में इनके पास कोई काम है नहीं जिसको जनता के बीच में बताएं, जिस पर पोस्टर जारी करें, जिस पर बयान जारी करें, इसलिए केवल और केवल कांग्रेस और कांग्रेस नेताओं की ये बात करते हैं। भारतीय जनता पार्टी अपने अंदर खाने में झांके। क्या बृजमोहन अग्रवाल सांसद बनकर गए तो किसकी मर्जी से गए? प्रदेश अध्यक्ष की मर्जी से गए कि केंद्रीय नेतृत्व की मर्जी से गए? अमित शाह और
मोदी की, अमित शाह और नरेंद्र मोदी की बन चुकी है भाजपा। न तो अटल बिहारी की भाजपा है, न आडवाणी की भाजपा है, न आरएसएस की भाजपा है। ये हम दो हमारे दो की भाजपा रह गई है। और भाजपा अगर कोई टिप्पणी करती है तो हंसी आती है। जो पार्टी राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं चुन पाई, जेपी नड्डा की नियुक्ति अवैध है, वो वैध अध्यक्ष ही नहीं है, और वो सारी नियुक्तियां कर रहे हैं। सारा संगठन में ब्लॉक अध्यक्ष, जिला अध्यक्ष, मंडल अध्यक्ष, जिला अध्यक्ष और प्रदेश अध्यक्ष बना रहे हैं, जो खुद अवैध हैं। दूसरी बात, कांग्रेस के अध्यक्ष अभी काम कर रहे हैं। प्रदेश में दीपक बैज जी हैं, हर जिले में अध्यक्ष हैं, हर ब्लॉक में अध्यक्ष हैं। हमारा उस प्रक्रिया के तहत कि और बेहतर, जो उदयपुर में हुआ, जो गुजरात के अहमदाबाद में सम्मेलन हुआ, और सम्मेलन से निकाला गया कि 50 वर्ष से नीचे के लोगों को संगठन सृजन के तहत अध्यक्ष बनाया जाए। जो फार्मूले इन दोनों सम्मेलनों में तय किए गए, उन फार्मूलों के तहत, और सबसे बड़ा फार्मूला कि कार्यकर्ताओं की राय ली जा रही है। संगठन सृजन, ठीक है अभय नारायण जी, कार्यकर्ताओं की तो राय आप जान रहे हैं, लेकिन दीपक बैज जो कि पीसीसी चीफ है, वो ये कहते हैं कि किसको पद मिलेगा कह पाना मुश्किल है। क्या दीपक बैज की नहीं सुनी जा रही है? क्योंकि बीजेपी ये कह रही है कि दीपक बैज को नहीं सुन रहे हैं, सचिन पायलट को नहीं सुन रहे हैं, केसी वेणुगोपाल तय कर रहे हैं, राहुल गांधी तय कर रहे हैं। जब आलाकमान को ही तय करना है सब कुछ, तो फिर ये जो पद बनाए गए हैं छत्तीसगढ़ में, इनकी क्या आवश्यकता है? इसको समझने की जरूरत है साधना जी। सबसे पहले ये समझना है कि पर्यवेक्षक बनाए गए, दिल्ली से पर्यवेक्षक नियुक्त हुए, प्रदेश में आए, दूसरे प्रदेश से पर्यवेक्षक आए, जिलों में उन्होंने 5-5 दिन 7-7 दिन कार्यकर्ताओं के साथ बिताया, वरिष्ठ लोगों के साथ बिताया, सामाजिक संगठनों से बातचीत की, और जो दावेदार थे उनके फीडबैक लिए गए। उसके बाद यह पूरा अभियान दिल्ली पहुंचा, और दिल्ली में एक कमेटी बनी हुई है, वेणुगोपाल जी उस कमेटी को हैंडल करते हैं। सारे प्रदेश के नेताओं को बुलाकर राजनीतिक समीकरण, जातिगत समीकरण, सामाजिक समीकरण, और वर्तमान में जो अध्यक्ष हैं वो किसको हटाना है, किसको रखना है, ये सारा एक टीम काम कर रही है। मैंने कहा ना कि कांग्रेस के बारे में जानने का और सोचने का भारतीय जनता पार्टी का कोई आधार नहीं है। 52 के बाद कई बार अपने चुनाव चिन्ह बदले, कई पार्टियों में सत्ता के लिए समाहित हुए। कब ये जनता पार्टी के हलदर वाले हो गए, कब ये कमल छाप के भाजपा वाले हो गए, कब ये दिया छाप के जनसंघ के रहे। इनके तो कितने चुनाव चिन्ह बदले, कितने नेता बदले। और आज भी ये बात करेंगे तो राहुल गांधी का, आज भी ये बात करेंगे तो भूपेश बघेल का। इनके अपने नेता है नहीं। सरदार पटेल की बात करेंगे, महात्मा गांधी की बात करेंगे, क्योंकि आपका कोई इतिहास नहीं है। संगठन सृजन पे बात करने का अधिकार इसलिए भी नहीं है कि समझ नहीं सकते, इनके यहाँ लोकतंत्र चलता नहीं। आज बृजमोहन अग्रवाल बहुत बड़ा एलिगेशन आप लगा रहे हैं, जवाब लूंगी। सुनील चौधरी जी, लोकतंत्र नहीं चलता भारतीय जनता पार्टी में, और आप लोग अटल आडवाणी की बीजेपी नहीं रह गए हैं, गंभीर आरोप कांग्रेस पार्टी का। राम राम, जय जोहर, जय छत्तीसगढ़। देखिए, कांग्रेस का संगठन विसर्जन अभियान चल रहा है, समझ में आ गया। अभय नारायण जी की बातों से भी समझ में आ गया। अभी ये वैध अवैध की बात कर रहे हैं, मैं तो यही पूछना चाहता हूँ कि राहुल गांधी जी वैध है कि इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे जी अवैध हैं? अगर ये जिस तरीके की भाषा बोल रहे हैं, यही उनको अधिकार किधर से मिल गया? अधिकार मिल गया, इससे स्पष्ट एक बात है, परिवार की पार्टी है कांग्रेस। क्या होता है? समाजवादी पार्टी है, कुल मिलाकर के परिवार की विसर्जन तो हुआ था, 18 में जनता ने किया था, 14 सीट में आ गए थे। चलो अबे भैया, सुन लो ना, चैन से सुनो, बैठो तो। दीपावली की मिठाई वापस लीजिए। बिल्कुल विसर्जन शब्द में आपत्ति है। आराम से हम डिबेट में है, इसका मतलब नहीं कि आप टाइम कुछ भी सुनेंगे। देखिए सुनिए, तो आपका हुआ था, ये एक परिवार में जाकर के समर्पित हुए ना, हो गए थे। कुल मिलाकर के कांग्रेस पार्टी जो हम लगातार कहते हैं परिवारवादी पार्टी, ये सब कुछ गांधी परिवार से होना है। चाहे खड़गे जी राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे, चाहे दीपक बैज जी प्रदेश के अध्यक्ष रहे, आदिवासी नेता बड़ा बड़ा घोषित करते हैं, सचिन पायलट जी को प्रभारी बना करके भेज देते हैं। इनका कोई आत्मसम्मान नहीं है, क्योंकि इनको तो कुछ करना ही नहीं है। ये बेचारे शिक्षक है, अपने जीवन का यहाँ पर दिए, गली गली जाकर लोगों से पूछते रहे, लोगों ने फीडबैक दिया कि कांग्रेस की विसर्जन की स्थिति आपको विदा कर दिए गए थे, तब कहा था तो नहीं दिया आत्मसम्मान। इसलिए ये चलेगा वहां पर। कहा था आत्मसम्मान उस दिन, जब विश्व व्यवसाय को विश्व आदिवासी दिवस के दिन आपने प्रदेश अध्यक्ष से विदा कर दिया था। ये जो गुजरात के 2 लोगों की सरकार है ना,
उनके बात आत्मसम्मान मत खोजिए। हम लोगों में तो लोकतंत्र है, बोलने की आजादी है, कार्य करने की आजादी है, संगठन सृजन करने की आजादी है। अरे अच्छा ठीक है सर, ऐसे समझ नहीं आएगा, ऐसे जनता भी कंफ्यूज हो जाएगी कि आप दोनों कहना क्या चाहते हैं। रिक्वेस्ट है कि एक एक करके बात करिए। मैं सुनील चौधरी जी आपके पास आई थी सवाल लेकर, तो आप ही फिलहाल जवाब दीजिएगा। मैं आऊंगी अभय नारायण जी आपके पास, थोड़ा सब्र रखिए आप। देखिए अभय जी सुन नहीं पा रहे हैं, मैं तो बहुत स्पष्टता से पूछना चाहता हूं। अभय जी वैध अवैध की बात कर रहे थे, तो राहुल गांधी जी वैध है या कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष अवैध है? यदि सारा निर्णय गांधी परिवार को करना है तो स्पष्ट है कि कांग्रेस पार्टी एक परिवार की पार्टी है, गांधी परिवार की पार्टी है, उनके बगैर संभव नहीं है। मेरा तो एक आग्रह ये भी रहेगा कि अभी SIR होने वाला है, BLO 2 की नियुक्ति हुई है सभी बूथों में, उसको भी राहुल गांधी से दस्तखत करवा के ले आइए कि वही बनाने वाले हैं। दीपक बैजी का अर्थ क्या रहा? प्रदेश अध्यक्ष आदिवासी नेतृत्व है बोलते हैं। सचिन पायलट जो है प्रभारी बन के आए थे, आपके पर्यवेक्षक आए, 6-7 दिन रहे, बेचारे जगह जगह पूछे लोगों से, उनको स्पष्ट लोगों ने कहा कि भैया कांग्रेस की विसर्जन की स्थिति है, यहाँ पर कोई कांग्रेस के पक्ष में तो नहीं नजर आ रहा है, इसलिए उनको समझ में। लेकिन सुनील जी, कांग्रेस का ये आरोप है कि भारतीय जनता पार्टी के पास, बीजेपी की सरकार के पास बीते 2 साल में कोई ऐसा विषय नहीं रहा, कोई ऐसा मुद्दा नहीं रहा, कोई ऐसी उपलब्धि नहीं रही जिसको बता सके, सिर्फ कांग्रेस पार्टी के पीछे लगे रहते हैं आप लोग। देखिए हमारे पास तो इतने मुद्दे हैं कि ये बेचारे अपने अध्यक्ष खोजना शुरू कर दिए, ये अपने कार्यकर्ता ढूंढना शुरू कर दिए, ये प्रवक्ताओं को ढूंढना शुरू कर दिए। टैलेंट हंट होगा, पता नहीं अभय जी सेलेक्ट होंगे कि नहीं होंगे, तो ये स्थिति यहाँ पर इनकी हो जा रही है। जिला अध्यक्षों के लिए टैलेंट हंट करवा रहे हैं, तो ये खोज रहे हैं। हमारे यहाँ तो कार्यकर्ताओं की फौज है। अरे हमने तो छत्तीसगढ़ में भूतों ना भविष्य थी वो काम करके दिखाया, छत्तीसगढ़ के किसानों के लिए काम करके दिखाया, छत्तीसगढ़ की माताओं बहनों के लिए काम करके दिखाया है, छत्तीसगढ़ के छात्रों के भविष्य को उज्जवल करने का काम किया, विकास की एक नई गाथा लिख दी है। छत्तीसगढ़ जो कहीं ना कहीं इनके समय भ्रष्टाचार का गढ़ हो गया था, आज लगातार आगे बढ़ रहा है और वो कांग्रेस को बर्दाश्त नहीं हो रहा है, इसलिए इनका विसर्जन हो रहा है कांग्रेस का। और ये जिला से थोड़ी ना ढूंढ रहे हैं, ये जो है गिरोहबाजों को ढूंढ रहे हैं, जो कैसे वसूली करें, जो कैसे जाकर के भ्रष्टाचार का जाल फैलाए, ऐसा गिरोह बनाने का प्रयास कर रहे हैं। इसलिए अच्छे इसलिए वक्त लग रहा है। आप कह रहे हैं कि गिरोह बना रहे हैं इसलिए वक्त लग रहा है, क्यों अभय नारायण जी आप लोग गिरोह बना रहे हैं? देखिए मैंने कहा ना सपना जी कि सुनील चौधरी जी रट के आते हैं और रट के बात करते हैं, क्योंकि इनके बात करने की आजादी नहीं है। हमको गर्व है कि हमारे साथ गांधी परिवार है, जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री थे, इंदिरा जी प्रधानमंत्री थी, राजीव गांधी प्रधानमंत्री थे, सोनिया जी राष्ट्रीय अध्यक्ष थी, राहुल जी राष्ट्रीय अध्यक्ष थे। अरे एक परिवार का नाम बताओ ना, जैसा के पिताजी का परिवार, जैसा के पिताजी का परिवार चलाएगा क्या भारतीय जनता पार्टी को? हमारे पास ऐसे परिवार के लोग हैं। और गिरोह, गुलामी, संगठन, विसर्जन, जनता पार्टी में जब ठीक है अभय नारायण जी, मैं ये आपसे पूछ रही थी, शुरुआत में मैंने आपसे पूछा था कि आपने सब कुछ जवाब दिया, आपने सब बता दिया कि कैसे बीजेपी काम करती है, भारतीय जनता पार्टी की क्या मंशा है, बीजेपी ने क्या नहीं किया, लेकिन कब तक होगा सृजन? आप ये नहीं बता रहे कि आखिर कांग्रेस पार्टी का सृजन कब तक होगा, जिला अध्यक्षों के नाम का ऐलान कब तक होगा? निश्चित रूप से सारी प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। दिल्ली में जो कमेटी है वो जिला वाइज बात कर रही है, हर जिले से हम सुदृढ़ कार्यकर्ता निकालेंगे। वो कार्यकर्ता जो भारतीय जनता पार्टी की जो विष्णुदेव साय की साय सरकार है, जिसने बिजली बिल हाफ किया है, जिसने गो हत्या जारी रखी है, सड़कों पे गाय मारने का काम कर रही है, सड़कों पे फूके गायों को मारने का काम कर रही है गाँव में, उस सरकार के खिलाफ मजबूती से आंदोलन करने वाला जो वर्तमान में अध्यक्ष है वो भी काम कर रहे हैं। जहाँ 7 साल से 8 साल से लगातार अध्यक्ष हैं, उनकी जगह नए अध्यक्षों का चयन होगा, उनकी जगह नए लोग आएंगे और ये परंपरा है, राजनीतिक दल करता है। हमने तो भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्षों पर टिप्पणी नहीं की, हमने तो भारतीय जनता पार्टी के चुनाव पर टिप्पणी नहीं की, क्योंकि हमको अपने आंदोलन, जनता के मुद्दे और कांग्रेस की नीतियों पे काम करना है। हमको भारतीय जनता पार्टी के गिरोह का कौन सरदार है, कौन अली बाबा 40 चोर का कौन अली बाबा है, की बात हम लोग नहीं करते। ये सब अली बाबा 40 चोर के लोग हैं, ये गिरोह के लोग हैं। ठीक है सर, फिर आप दोनों आपस में बहस करने लगे हैं।
बड़ा मुश्किल हो रहा है जनता को ये समझना, हम नहीं समझ पा रहे कि आप दोनों कहना क्या चाहते हैं। मैं लौटूंगी आप दोनों के पास ही। रुद्र अवस्थी जी का रुख करते हैं, वरिष्ठ पत्रकार, काफी देर से आप दोनों को सुन रहे हैं। रुद्र जी, क्यों लग रहा है आपको कि दिल्ली में इतना समय लग रहा है? दिल्ली का दखल कहीं छत्तीसगढ़ के जो नेता हैं, जो छत्तीसगढ़ के चेहरे हैं, उनको दबा तो नहीं रहा? क्या सोचते हैं आप? देखिए साधना जी, जो आज डिबेट है, इसका इशू जो है वो कांग्रेस के संगठन सृजन अभियान जो चल रहा है, संगठन में जो फेरबदल, आमूलचूल बदलाव होने की तैयारी चल रही है, उस पर है। देखिए, ये तो वैसे अगर कहा जाए तो ये तो एक पार्टी का अंदरूनी मामला है, लेकिन बहस की वजह यही है कि इस बार जो कांग्रेस ने जो एक पहल की है, एक आह्वान किया है कि वो कांग्रेस के अंदर एक संगठन सृजन बनाकर अच्छे सुदृढ़ लोगों को सामने लाने की कोशिश कर रही है। और उसमें ये बात प्रमुख है कि अब तक हम देखते आए हैं कि कांग्रेस में जब भी कोई संगठन हो, चाहे वो मुख्य कांग्रेस पार्टी का संगठन हो या और भी अन्य उनके विंग्स हो, तो बड़े किसी नेता की पसंद से लोगों का चयन होता रहा है। लेकिन ये इस बार ऐसी तैयारी चली है कि पूरे अन्य प्रदेशों के पर्यवेक्षक आकर वो अपनी राय शुमारी कर रहे हैं, किए हैं उन्होंने, और उसके बाद वो एक लोगों का पैनल बनाकर अपने उसकी एक प्रक्रिया है, वो उसके तहत चल रहे हैं। जाहिर सी बात है कि अगर पर्यवेक्षकों को ही तय करना होता या प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष को या और किसी छत्तीसगढ़ के नेता को तय करना होता तो ये कवायद करने की शायद उन्हें जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन ये किया गया है तो ये मुझे लगता है कि समय का इंतजार कुछ करना चाहिए कि कांग्रेस कमेटी की तरफ से जो राष्ट्रीय स्तर पर जो भी प्रक्रिया चल रही है, उसके बाद शायद जो समय के अनुसार वो नियुक्तियां कर देंगे। अब यह बात उठाना कि क्या इसमें स्थानीय नेताओं की क्या भूमिका है, तो मैं जो समझ पाता हूं कि कांग्रेस ने शायद इसी को तो दूर करने के लिए कि केवल नेताओं की पसंद से किसी संगठन के पदाधिकारी की नियुक्ति ना हो, इसे ही तो दूर करने के लिए ये रायशुमारी की है और ये पर्यवेक्षक भेजने की व्यवस्था की है। लेकिन पेच यहीं पर है कि क्या इसके बावजूद अगर बड़े जो कांग्रेस का आला कमान है या जो दिल्ली में बैठे नेता हैं, उनकी पसंद के अनुसार, उनकी राय के अनुसार नियुक्तियां हो जाएंगी, तो फिर इस कवायद का भी कोई मतलब नहीं निकलेगा। मैं समझता हूं कि अगर जैसे सभी जगह होता है, सारी प्रक्रिया होती है, कांग्रेस संगठन ने ये इस बार जो तय किया है कि हम लोगों के बीच से समझ के कि कौन उपयुक्त नेता होगा जिसे जिम्मेदारी संगठन की सौंपे, इसलिए उन्होंने ये प्रक्रिया अपनाई है। मैं समझता हूं कि इसके बाद शायद उन्हें समय जिस वजह से भी लग रहा हो, ये तो दिल्ली की बात है, हम यहाँ बैठकर इस बारे में कुछ अधिक नहीं कह सकते। लेकिन इतना तय है कि आने वाले समय में अगर जैसी मंशा के साथ ये प्रक्रिया अपनाई गई है, उसके अनुरूप अगर संगठन के पदाधिकारी सामने आएंगे तो निश्चित रूप से कांग्रेस में कुछ बदलाव की उम्मीद की जा सकती है। और नहीं तो नेताओं की पसंद से पहले भी लोग बनते रहे हैं और अब भी बनेंगे, तो वो प्रक्रिया वो जिस तरह ढाक के 3 पात थे वो बना रहेगा। तो मैं समझता हूं कि अगर जो समय लग रहा है उसके पीछे शायद प्रक्रियागत जो समय है क्योंकि ग्राउंड लेवल पर जा रहे हैं और जमीनी नेताओं को ढूंढने का काम हो रहा है, इसलिए समय लग रहा है, ये आपका कहना है। अभय नारायण जी, आपके पास में आती हूँ। रायपुर शहर की हम बात कर रहे थे क्योंकि सबसे ज़्यादा हॉट सीट भी ये है और यहाँ पे 2 दावेदार जो कि प्रमुख चेहरे भी हैं, सुबोध हरितवाल हैं और श्री कुमार मेनन हैं। लेकिन श्री कुमार मेनन का एक पोस्ट सोशल मीडिया पर बीते दिनों काफ़ी ज़्यादा वायरल हुआ, जिसमें वो धोखा, गद्दार, पीठ में चूड़ा, ऐसे कई शब्दों का इस्तेमाल कर रहे थे। क्या हो रहा है कांग्रेस में? फिर आप कहते हैं कि अंतरकला के तौर पर ना देखें, श्री कुमार मेनन का दर्द ना समझें इसे हम? ये संगठन सृजन के तहत देश में पूरा अभियान चल रहा है और गुजरात में, मध्य प्रदेश में नियुक्तियां हो चुकी हैं। अब ये जो राजस्थान, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना, ये 3 जगह का वर्तमान में चल रहा है। रहा बात किसी के व्यक्ति के पोस्ट का, किसी कांग्रेस के पदाधिकारी के पोस्ट का, तो उसका आपको आत्मविश्लेषण हो सकता है। निजी कारणों से उन्होंने कोई पोस्ट डाला, कांग्रेस में जो प्रक्रिया है उसी के तहत नियुक्तियां होंगी। और कांग्रेस आजादी के पहले भी, आजादी के बाद भी राष्ट्रीय अध्यक्षों का चयन हो, प्रदेश अध्यक्ष का चयन हो, जिले अध्यक्ष का चयन हो, वो लोकतांत्रिक तरीके से ही करती आई है। अब आजादी के पहले
कांग्रेस का इतिहास देख लीजिए आजादी के बाद। आज खड़गे जी चुनाव जीत के आए हैं, उनके सामने सती थरूर लड़े हैं। मैं तो पूछ रहा हूं ना कि इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष कैसे चुनाव जीत के आए, नड्डा जी उनका नाम बता दे, ये नहीं बता पाएंगे। उनके प्रदेश अध्यक्ष किसके खिलाफ चुनाव जीत के आए बता दे, वो नहीं बता पाएंगे। आज तो आपने 2 नाम बताए ना रायपुर में, इनके यहाँ नियुक्तियां हुई, कौन 2 नाम और 3 नाम चले। तो मैं भारतीय जनता पार्टी बहुत चिंतित ना हो, वो अपना शासन चलाए। हमको जनता ने विपक्ष का जनादेश दिया है और हम विपक्ष के हिसाब से संगठन को मजबूत करेंगे ताकि हम जनता के मुद्दे के साथ खड़े हो सके। जनता के जो मुद्दे, चाहे बिजली बिल का हो, किसानों का पोर्टल में धान रजिस्ट्रेशन नहीं हो रहा हो, बेरोजगारी की बात हो, नरेंद्र मोदी जी आने वाले हैं, फिर कोई झूठ और सच बोलकर जाएंगे, उस दिनों कोई बड़ी घोषणा करें, इन सब बातों को कांग्रेस मैदानी स्तर पर उतारेगी। इसके लिए वर्तमान के अध्यक्षों के कार्यकाल के चलते चलते उस बीच में हम नया अध्यक्ष लाएंगे। नए अध्यक्ष, पुराने अध्यक्ष, सब लोग मिलकर काम करेंगे। हर जगह 4 उम्मीदवार, 6 उम्मीदवार, 2 नाम, 4 नाम, 6 नाम चल रहे हैं, लेकिन जिस दिन कोई बन जाएगा उसके बाद सारे लोग एक होकर सर देखिए ना, लेकिन मध्य प्रदेश में तो जिला अध्यक्ष चुन लिए गए थे। अभय नारायण जी, एमपी में जिला अध्यक्षों का चुनाव हो गया था, उसके बाद ट्रेनिंग हो रही थी दिल्ली में, लेकिन इंदौर के कुछ लोग नाराज होकर दिल्ली तक पहुंच गए थे प्रदर्शन करने के लिए, क्योंकि अध्यक्षों की नियुक्ति के बाद भी नाराजगी हमने देखी है। पार्टी में अनुशासन, लोकतंत्र की आप बात करते हैं, लेकिन नाराजगी खुलकर, गुटबाजी खुलकर सामने आई है एमपी में भी। देखिए, अभी बिहार के चुनाव चल रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी ने टिकट वितरण किया है, जिनको टिकट नहीं मिला है वो सारे लोग विरोध में काम कर रहे हैं। रोज 6 नाम, 4 नाम भाजपा उनको बाहर निकाल रही है। तो ये तो राजनीतिक रूप से हर एमपी का जिक्र कर रही थी, कांग्रेस का जिक्र कर रही थी, बिहार चुनाव में पहुंच गए फिर से। संगठन में सबकी इच्छा पूर्ति नहीं हो सकती। संगठन अपने नीतियों से, संगठन अपने कार्यों, अपने विचारधारा से चलता है और संगठन यही तो बीजेपी कहती है कि अनुशासन उनके अंदर इतना अच्छा है कि कार्यकर्ता खुलकर कभी कहते नहीं है। जो आला कमान की तरफ से कहा जाता है, जो ऊंचे पद पर बैठा व्यक्ति कह देता है, भारतीय जनता पार्टी का हर कार्यकर्ता उसको मानता है। ये अनुशासन है बीजेपी का, ये वो कहते हैं। यही नरेंद्र मोदी और अमित शाह की उपलब्धि है। उन्होंने भाजपा को गुलाम बना रखा है। गुजरात के पूरे मंत्री बदल जाते हैं। अरे भैया, पहली बार भाजपा के विधायक जवाब सुनील जी, जवाब गुलाम बना रखा है, जो ऊपर बैठे हुए 2 लोग हैं। यही भाजपा है कि अमर अग्रवाल जी मंत्री पद का राह देख रहे हैं। यही बात है कि मोदी जी राह देख रहे हैं। कांग्रेसी अजय चंद्राकर जी रोज ट्वीट करके कांग्रेस पर हमला करके अपने को हाईलाइट करते हैं। कहाँ अनुदान, कैसा अनुदान? ननकी राम गंवर हाउस अरेस्ट होते हैं। कौन सा अनुदान है? ननकी राम गंवर विष्णु देवताय से मिल नहीं सकते। एक आदिवासी नेता, वरिष्ठ नेता अपनी बात भी मुख्यमंत्री से नहीं कह सकता, वो हाउस अरेस्ट होता है। ये कौन सा अनुदान है? और अभी की जो कांग्रेस है तो खुद इंदिरा कांग्रेस है, टूटी हुई कांग्रेस। इंदिरा कांग्रेस आत्ममंथन करिए, चिंतन करिए, और आप कौन सी भाजपा में? तो आपका भी था, फिर पंजाब जी, आप अच्छे कार्यकर्ता हो सकते हैं, अच्छे प्रवक्ता हो सकते हैं, लेकिन जब तक नरेंद्र मोदी अमित शाह के लिए अच्छे नहीं होंगे, आप कुछ नहीं, कल आपको हटा दिया जाएगा। आपको हटाने के लिए काम करना है, आपको अंबानी के लिए काम करना है। भारतीय जनता पार्टी जब से नरेंद्र मोदी अमित शाह की पार्टी हुई है, वहां को जवाब नहीं बोल सकता। ठीक है सर, आज का मुद्दा यह था कि कांग्रेस का संगठन सृजन अभियान जो है कैसे आगे बढ़ेगा, इस पर क्यों सियासत हो रही है, लेकिन अमित शाह, प्रधानमंत्री मोदी, जेपी नड्डा, ये तमाम चर्चा का विषय बन जाते हैं। राहुल गांधी से शुरू हुआ मुद्दा बार बार पहुंच जाता है कि जेपी नड्डा की जो नियुक्ति है वह असंवैधानिक है। इस पर भी कभी हम विस्तार से बातचीत करेंगे कि आखिर क्यों इतनी चर्चा कांग्रेस पार्टी करती है। फिलहाल आपका बहुत शुक्रिया, आप तीनों का ही, तमाम बातचीत के लिए, तमाम जानकारी के लिए और अपना कीमती वक्त INS 24/7 के साथ साझा करने के। देखिए, आज की बहस से बिल्कुल साफ हो गया है कि छत्तीसगढ़ कांग्रेस का जो संगठन सृजन कार्यक्रम है अब बीजेपी के हाथों में सियासी हथियार के तौर पर नजर आ रहा है। बीजेपी का आत्मसम्मान वाला जो तंज है सीधे तौर पर कांग्रेस के जो स्थानीय नेतृत्व है उसको चुनौती भी दे रहा है। अगर कांग्रेस सचमुच जमीनी स्तर पर मजबूती चाहती तो उसको ये सुनिश्चित करना होगा कि जिला अध्यक्षों का चयन सिर्फ दिल्ली की लॉबी से ना हो, बल्कि स्थानीय कार्यकर्ताओं की राय से उनकी योग्यता के आधार पर हो। जब तक छत्तीसगढ़ कांग्रेस में संगठन की डोर दिल्ली के हाथों में रहेगी, तब तक बीजेपी को गांधी परिवार की करीबी और आत्मसम्मान जैसे मुद्दे उठाकर हमला करने का मौका मिलता रहेगा। और सृजन पर सवाल, इसका जवाब कांग्रेस के आने वाले जिला अध्यक्षों की लिस्ट आपको दे देगी। आज के लिए बस इतना ही। खबरों के लिए आप बने रहिए INS 24/7 के साथ। नमस्कार।